हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करेंगे प्लेटफॉर्म जो रुक्मिणी प्रकाशन की जो बुक आती है वो 30 जून तक अपडेटेड बुक है। उनमें 30 सेट दी गई है, प्रत्येक सेट में 20 प्रश्न दिए गए हैं और मैं इस वीडियो के माध्यम से 1 से लेकर 5 तक सेट का जो विश्लेषण आप सबों के साथ प्रस्तुत कर दूँगा। 3 वीडियो में पूरा तरीका से जितने भी 600 क्वेश्चन दिए गए हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। मेरे द्वारा अभी यूटेरिया की जो प्रकाशित बुक है उसका भी विश्लेषण किया जा रहा है और ईवी बुक का विश्लेषण किया जा रहा है। आने वाले समय में एसपीडी का भी किया जाएगा और आप लोगों को जितने भी क्वेरीज होंगी जो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बिहार दरोगा की सेट भी चलाई जाएगी। तो धीरे धीरे हम हमारे चैनल से जुड़िए और ये जो प्लेटफॉर्म की 30 जून तक बिल्कुल अपडेटेड बुक है उसका मैं विश्लेषण आज आप सबों के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेट नंबर 1 में क्या है देख लेते हैं। भारत में प्रत्येक साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है 1 जुलाई को। किनके जन्म दिवस पे? तो डॉक्टर विधान चंद राय जो कि पश्चिम बंगाल के सेकंड मुख्यमंत्री रहे। ये कब से मनाया जा रहा है? तो 1991 से मनाया जा रहा है। याद कैसे रखेंगे 1991? तो 1991 में ही भारतीय इकोनॉमी में, भारत के अर्थव्यवस्था में एलपीजी रिफॉर्म आया था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। तो 1991 से याद रखेंगे कि उस समय आया और 1991 में वो भी हुआ, एलपीजी आया और इस समय हम लोग नेशनल डॉक्टर्स डे भी मनाए। तो नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को विधानचंद राय के जन्म दिवस के योगदान पे मनाया जाता है। इस साल की जो थीम रखी गई है ये रखा गया है बिल्डिंग ए फेयरर हेल्दी वर्ल्ड, यानी कि विश्व को किस तरह से मतलब कि हेल्दी रखा जाए, स्वस्थ रखा जाए, इसको लेके थीम रखी गई है। तो इसका क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन पे मैं टिक इसलिए कर देता हूँ ताकि वीडियो छोटा बने और आसानी से हम इस वीडियो को बना पाएँ और आपको समझाते हुए आगे निकल जाए। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में डॉक्टर अंबेडकर स्मारक संस्कृति केंद्र की आधारशिला रखी? अभी रामनाथ कोविंद जी अपने गांव पैतृक स्थान जो कि कानपुर उनका पैतृक स्थान है, कानपुर देहात, ट्रेन से सफ़र करके आए थे। तो उसी पीरियड में लखनऊ में अंबेडकर जी के अंबेडकर स्मारक संस्कृति केंद्र स्थापित किया है। असम का लेतुका नाम का एक बर्मा अंगूर निर्यात के लिए, देखिए असम का एक अंगूर है जिसका नाम है लेतेकू। लेतेकू नाम का एक बर्मा अंगूर है जिसका निर्यात कहाँ किया गया? तो दुबई में किया गया। भारत का बहुत सारे फसलों का निर्यात अलग अलग देशों में किया जाता है। जिस तरह से बिहार का शाही लीची यूएई भेजा गया, दुबई भेजा गया, अलग अलग। तो यहाँ का लेतुका जो अंगूर है कहाँ का है? असम का है। कहाँ भेजा गया? दुबई भेजा गया। भारतीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र ने हाल ही में असम और मेघालय राज्य में बिजली की गिरने की निगरानी की चेतावनी जानने के लिए कौन सा ऐप जारी किया? तो असम और मेघालय में बिजली गिरती है, बिजली गिरने से चेतावनी के लिए दामिनी ऐप एक लॉन्च की है जो कि इसका उपयोग करके इससे का कोई सूचना आपको उस चीज़ बिजली गिरने की जो सूचना है उसको पहुंचाने का काम करेगा। अमेजन वर्षावन की कटाई को रोकने के लिए किस देश की सरकार ने सेना तैनात की है? तो अमेजन वर्षा वन की कटाई चल रही थी तो इसको रोकने के लिए ब्राज़ील ने सेना तैनात की है ताकि उसको काटा ना जाए। और अमेजन वर्षा वन को विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है। मिस्र, जॉर्डन और इराक के बीच त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो मिस्र, जॉर्डन और इराक के त्रिपक्षीय सम्मेलन जो इराक की राजधानी बागदाद में हुई। बाजीराव पेशवा की समाधि स्थल कहाँ है? जो मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यटन स्थल को बढ़ावा के रूप में विकसित कर रही है। तो बाजीराव पेशवा की समाधि स्थल रावरखेरी जो कि खरगोन में है उसको पर्यटन के दृष्टिकोण से और डेवलप किया जा रहा है ताकि लोग वहाँ पे घूमने फिरने के लिए आए और पर्यटन से राज्य में रेवेन्यू कमाया जा सके। नवंबर 2020 में मोल्लेम बचाओ आंदोलन, देखिए मोल्लेम नाम का एक नेशनल पार्क है जो कि गोवा में है, उसको बचाने के लिए वहाँ के लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो इसलिए मोल्लेम बचाओ आंदोलन कहाँ? तो गोवा में, क्योंकि मोल्लेम एक नेशनल पार्क है जो कि गोवा में है। नीति आयोग की सीईओ अमिताभ कांत का कार्यकाल कितने दिन के लिए बढ़ा दिया गया? तो अमिताभ कांत का कार्यकाल 1 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस नदी बेसिन का ग्लेशियर झील एटलस जारी किया गया है? तो ग्लेशियर झील एटलस गंगा नदी की जारी की गई है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। किस मंत्रालय ने कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल लॉन्च किया है? तो विधि एवं न्याय मंत्रालय ने कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल लॉन्च किया है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय संसद दादा भाई नौरोजी, जिनको वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इनकी पुण्यतिथि 30 जून को मनाई गई, जो कि ब्रिटिश संसद में पहली बार चुने जाने वाले भारतीय के रूप में गौरव प्राप्त है इनको।
किस देश ने 2033 तक मंगल ग्रह पर अपना क्रू मिशन भेजने की योजना बना रहा है? तो चीन 2033 तक मंगल ग्रह पर अपना क्रू मिशन भेजने की योजना बना रहा है। फियर्सली फीमेल द दूती चंद की स्टोरी, दूती चंद की जो स्टोरी है ये उड़ीसा की एक खिलाड़ी हैं, मतलब कि दौड़ने वाली हैं, दूती चंद। दूती चंद का जो पुस्तक है इनके नाम का, जो सुदीप मिश्रा के द्वारा लिखा जा रहा है कि फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी संदीप मिश्रा के द्वारा लिखी गई है। किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? तो अभी हाल फिलहाल में फिलीपींस और पाकिस्तान को भी FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। किस देश के बिराचे नेशनल पार्क में गंभीर रूप से विलुप्त प्राय भौंकने वाले हिरन देखा गया? तो बिराचे नेशनल पार्क प्रश्न बन सकता है कि जो चर्चा में रहता है ना वो नेशनल पार्क पूछा जाता है। तो बिराचे नेशनल पार्क कंबोडिया में है और वहाँ पे क्यों फेमस हुआ? तो वहाँ एक भौंकने वाला हिरन देख लिया गया, ठीक है ना, तो इसलिए वो चर्चा में रहा। पोलवरम सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पोलवरम नामक सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पे स्थित है। गोदावरी नदी को बूंदी गंडक बोला जाता है। किस देश के स्थित जैकोबाबाद का तापमान अरब सागर से गर्मी और आर्द्र हवा के मिश्रण के कारण 52 डिग्री तक पहुंच चुका? तो जैकोबाबाद पाकिस्तान का सबसे गर्म स्थान है और वो जैकोबाबाद कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। वहाँ का टेम्परेचर कितना आ गया? तो 52 डिग्री सेल्सियस वहाँ का टेम्परेचर आ गया। उड़ीसा के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्नीपर डॉल्फिन मृत पाई गई? तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका और सिमलीपाल ये दोनों उड़ीसा में ही है, ठीक है ना। तो वहीं पे स्नीपर नाम का एक डॉल्फिन जो है मृत पाई गई है। तो याद रखेंगे कि जो चर्चा में रहता है ना वही नेशनल पार्क पूछा जाता है। तो भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे है? उड़ीसा में है। सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में है। किस राज्य और राज्य संघ शासित प्रदेश की राजधानी स्थानांतरण का 149 साल पुरानी परंपरा को समाप्त किया गया? जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी थी, श्रीनगर और जम्मू। तो जब ठंडा का कम होता था तो यहाँ आ जाता, दोनों जगह पे ट्रांसफ़र की जाती थी ठंडा और गर्मी में, शीतकालीन राजधानी और ग्रीष्मकालीन राजधानी। तो वहाँ से बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता था। जितना भी सामान होता था से जो साजो सामान सब ट्रक पे लादने के बाद वहाँ भेज दी जाती थी। उसमें बहुत ज़्यादा बजट लगता था, बहुत ज़्यादा पैसा का खर्चा होता था, इसलिए इस चीज़ को इसको अब बंद कर दिया गया। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अपना पहला इंटरेक्टिव जैव विविधता मानचित्र किस शहर ने जारी किया? तो इंटरेक्टिव जैव विविधता मानचित्र जो कि मुंबई के द्वारा जारी की गई है। सेट नंबर 1 में 20 प्रश्न ही है। आगे हम लोग सेट नंबर 2 देखते हैं। आज हम 1 से लेकर 5 तक सेट के बारे में चर्चा करेंगे और फिर कल हम आपको अलग वीडियो में 5 तक यानी 6 वीडियो के माध्यम से पूरा तरह से कंप्लीट हो पाएगा। 2 नंबर में ब्रीफ में एक क्वेश्चन दी गई है, हम लोग देख लेते हैं कि INS विक्रांत होगा भारत का पहला विमान वाहक पोत। INS विक्रांत जिन्हें IAC-1 के तौर पे भी जाना जाता है, वर्ष 2022 में भारतीय नौसेना में शामिल हो सकता है। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत IAC-1 INS विक्रांत 2022 तक देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ का सम्मान करेगा। जब देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ यानी 75 वर्षगांठ मनाएगा उस समय INS विक्रांत को शामिल कर लिया जाएगा। यह विमान जो है ना कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड केरल में बनाई जा रही है। विक्रांत का अर्थ होता है साहसी। इसका आदर्श वाक्य जय मां शम युधि स्पर्धा है जो ऋग्वेद से ली गई है। भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट सीबर्ट की समीक्षा के लिए 24 जून 2021 को कर्नाटक के कारावार में अपनी यात्रा के दौरान रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा कि कारावार नौसेना बेस भारतीय नौसेना का एशिया का सबसे बड़ा नौसैनिक बेस होगा। तो अभी फ़िलहाल में राजनाथ सिंह यहाँ पे गए थे और इन्होंने ही जानकारी दी कि इसको 2022 तक INS विक्रांत को शामिल कर लिया जाएगा। तो आगे हम लोग क्वेश्चन 2 नंबर सेट का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सैटेलाइट लंच करने के कार्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए कर्नाटक की कौन सी सरकारी स्कूल तैयार की गई है? तो सैटेलाइट लंच कर सबसे पहले बता दें कि कर्नाटक में ही इसरो है, इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है। तो वहीं सैटेलाइट लंच करने के लिए एक स्कूल तैयार की गई है। तो मल्लेश्वरम नाम का एक स्कूल है जो कि वहाँ पर तैयार की गई है। जुलाई 2021 में भारत UK वित्तीय बाजार वार्ता की आभासी रूप से भारत और किस देश के साथ बैठक की गई? तो यूनाइटेड किंगडम। मैंने यूनाइटेड किंगडम का एक ट्रिक बना के वीडियो डाला हुआ था, आप लोग कमेंट बॉक्स में देखिए, बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है। ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम का ट्रिक है। किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के CEO के रूप में जुलाई 2021 में इस्तीफा दे दिया? तो मनु साहनी ने इस्तीफा दे दिया।
और यहाँ देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर आगे है कि डेनमार्क के रेत महल ने दुनिया का सबसे ऊंचे रेत महल होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त किया। तो रेत से एक महल बनाई गई थी, बालू से महल बनाई गई थी डेनमार्क में, जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था कौशिक बंधु को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो होमबोल्ट रिसर्च अवार्ड, जो कि भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बंधु हैं उनको प्राप्त हुआ होमबोल्ट रिसर्च अवार्ड। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन हो गया, वो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे। भारतीय सेना ने कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी का युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया। उन्हें मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो ये कैप्टन गुरजिंदर सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। महावीर चक्र शांति काल में युद्ध के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है सेना के रूप में, मतलब कि वीरता सेना को ही दी जाती है। भारत की पहली फास्टैग आधारित पार्किंग सुविधा की शुरुआत किस मेट्रो रेल कारपोरेशन में की गई? तो डीएमआरसी बोले तो दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन, एलएमआरसी लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन और पीएमआरसी पटना मेट्रो रेल कारपोरेशन, जो कि पटना में फिलहाल अभी बन रही है। तो फास्टैग की जो सुविधा है दिल्ली मेट्रो रेल सबसे पहले दी। महिलाई एशियाई कप 2022 की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? तो महिलाई एशियाई कप 2022 का जो मेज़बानी है मुंबई और पुणे करेगा। भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में बन रहा है। तो पहला सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है कि जयपुर में बन रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है कि नोवाक जोकोविच ने बेलग्रेड ओपन जीतने के साथ साथ अपने करियर का कौन सा खिताब जीता? तो 83वां खिताब जीता है। भारत के वरिष्ठ नागरिक की सहायता देने के लिए SAGE शेक नामक पोर्टल एक लॉन्च की गई है। तो सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, जो कि थावरचंद गहलोत जो है ना, ये सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय है, इनके द्वारा ही सीनियर सिटीजन की मतलब की रक्षा करने के उद्देश्य से इनको थोड़ा सा ये योजना जारी की गई है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों की सुरक्षा एवं देखभाल करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो बाल स्वराज नाम का एक पोर्टल है, जो कि कोविड-19 से प्रभावित बच्चों की सुरक्षा को देखभाल करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। नीति आयोग ने SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में तीसरे संस्करण में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया? तो समावेशी विकास में केरल राज्य प्रथम स्थान पे आया है। दूसरा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन 14 से 16 अक्टूबर 2021 का आयोजन किस शहर में आयोजन किया जाएगा? तो ये चीन की राजधानी बीजिंग में की जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस शहर में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड केंद्र की स्थापना की? तो ग्वालियर, जो कि मध्य प्रदेश में है, बागवानी बोर्ड केंद्र स्थापित की गई है। भारतीय तटरक्षक बल ICJ इंडियन कोस्ट गार्ड ने तिलाचांग द्वीप से 7 मछुआरों को बचाया। तो ये तिलाचांग द्वीप कहाँ पे है? ये चर्चा में है। ये द्वीप अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। टोक्यो पैरा ओलंपिक का स्थान पक्का कर चुके देवेंद्र झाझड़िया का संबंध किस खेल से है? तो देवेंद्र झाझड़िया का संबंध भाला फेंक से है। मैं आपको बता दूं कि टोक्यो ओलंपिक अभी 2020 वाला ही 2021 के नाम से हो रही, वहीं पे होती है पैरा ओलंपिक, जो कि दिव्यांग जन वहाँ पे खेलते हैं। तो भाला फेंक में देवेंद्र झाझड़िया जो कि क्वालिफाई कर चुके हैं। खबरों में रहा ताल ज्वालामुखी। तो ताल ज्वालामुखी फिलीपींस में है, जो कि जो ज्वालामुखी चर्चा में रहेगा, अगर ज्वालामुखी से प्रश्न बनेगा ना, जो चर्चा में होगा वही पूछेगा। तो ताल ज्वालामुखी फिलीपींस में है। स्काईमेट द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे गर्म शहर तो गंगानगर, जो कि राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 3, सेट नंबर 3 देखते हैं। तो वन महोत्सव 2021 केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पराजिता का पौधा लगाकर वन महोत्सव की शुरुआत की। प्रकाश जावड़ेकर ने इस दौरान कहा कि भारत पेरिस समझौते के तहत अपने वन संपदा बढ़ाने का लक्ष्य 2030 तक पूरा करेगा। तो वही पेरिस जल समझौता जिसमें अमेरिका फिर से अभी शामिल हो चुका है। त्योहारों का उद्देश्य लोगों को पेड़ लगाना और देश में अधिक से अधिक वन लगाने के लिए प्रोत्साहित करें। हर साल जुलाई के पहले सप्ताह में भारत में वन महोत्सव सप्ताह भर चलाने का वाला उत्सव है। इसमें हजारों पौधे लगाकर, यानी वन महोत्सव जो कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। इसमें प्रकाश जावड़ेकर जो कि पर्यावरण मंत्री हैं, इन्होंने पेड़ लगा के इसकी शुरुआत की और लोगों को भी प्रेरित किया ताकि पेड़ लगाइए। मैंने भी पर्यावरण दिवस के अवसर पर पेड़ लगाया था, आप भी पेड़ लगाइए और पर्यावरण को बचाने के दृष्टिकोण में पर्यावरण को बचाने के लिए आप भी अपना सहभागिता दिखाइए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारतीय रेलवे का पहला गतिशील
फ्रेश वाटर सुरंग एक्वेरियम बेंगलुरु में स्थापित किया गया। एक फ्रेश वाटर जो एक्वेरियम है ना, जो कि गतिशील चलता फिरता एक सुरंग बनाया गया है, एक्वेरियम बनाया गया, जो कि बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। क्या एक्वेरियम अमेजन नदी की प्राकृतिक सौंदर्य को ऊपर आधारित एक विशिष्ट जलीय पार्क है? बिल्कुल है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है। एक एक्वेरियम बनाया गया है, मछली घर बनाया गया है, जो कि बेंगलुरु में बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 2 जुलाई 2021 को सोनिक बूम जैसी तेज आवाज़ की परिघटना पिछले साल की तरह फिर से घटी थी, तो बेंगलुरु में। देखिए, जब कोई भी विमान मतलब कि अपने स्पीड को चेंज करता है ना, तो जब स्पीड को चेंज करता है तो एक अलग तरह का आवाज़ आता है, उसी आवाज़ को हम लोग सोनिक बूम कहते हैं। तो इस तरह की सोनिक बूम की आवाज़ बेंगलुरु में हम देखी गई। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाई गई? तो सहकारिता दिवस 3 जुलाई को मनाई गई। अभी मोदी जी के मंत्रिमंडल में एक नया मंत्रिमंडल बनाया गया, जो सहकारिता मंत्रालय बनाया गया। सहकारिता मंत्रालय के मंत्री अमित शाह को बनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 3 जुलाई को मनाया जाता है। खबरों में रहा माउंट शास्ता ज्वालामुखी। तो माउंट शास्ता ज्वालामुखी जो कि अभी ये संयुक्त राज्य अमेरिका में यूएसए में है। किस केंद्र शासित प्रदेश ने कोविड-19 से जुड़ी तैयारी हेतु पीले, एम्बर, नारंगी और लाल रंग के कोड आधारित योजना जारी की है? तो ये दिल्ली सरकार के द्वारा अलग अलग तरह की योजनाएं जारी की गई है, ताकि इसकी कोविड-19 से जुड़ी समस्याओं से निपटने के दृष्टिकोण से। कोवैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ कितने प्रतिशत सुरक्षा प्रदान कर सकता है? तो कोवैक्सीन जो है 65% तक कारगर हो सकता है जब डेल्टा वेरिएंट आए तो। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च मध्य प्रदेश को किस जिले का निर्माण दिन रहा? तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिसर्च जो है मध्य प्रदेश में बन रहा है। मध्य प्रदेश का सीहोर जिला में ये बनाया जा रहा है। उड़ीसा के किस जिले में 400 साल पुरानी बस्ती की खोज की गई? तो बालासोर एक जगह है जहाँ पे 4000 साल पुरानी बस्ती की खोज की गई है। कर्नाटक वन विभाग द्वारा किस नदी से प्लास्टिक अपशिष्ट हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है? तो काबिनी नाम का एक अभियान है जो कि प्लास्टिक अपशिष्ट को हटाएगा नदी से। 6 जुलाई 2021 को दलाई लामा की 86वां जन्म दिवस मनाया गया। दलाई लामा कहाँ रहते हैं? तो मैक्लोडगंज, जो कि हिमाचल प्रदेश का एक स्थान है, उसको धर्मशाला बोला जाता है, वहीं पे ये रहते हैं। अतिथि सत्कार और पर्यटन उद्योगों को मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार ने किसके साथ समझौता किया? तो यात्रा.com, जो कि एक यात्रा.com जैसे बस और ट्रेन को बुक करने का ये एप्लीकेशन है, मतलब साइट है, उसी से ये पर्यटन को मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार ने समझौता किया। तिलारी संरक्षण रिजर्व किंग कोबरा देखा गया। तिलारी जो संरक्षण केंद्र है ना, वहाँ पे किंग कोबरा देखा गया। यह रिजर्व कहाँ पे स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। बिल्कुल एक अपडेटेड किताब है ये, 30 जून तक का किताब है, उसका मैं विश्लेषण आप सबों के साथ कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? तो गिरीश गौतम मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष है। फिल्म निर्माता करण जौहर ने सर चेट्टूर शंकरन नायर के फिल्म बनाने की घोषणा की। वे किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो जलियांवाला बाग नरसंहार की सच्चाई उजागर करने हेतु। जलियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था उसकी सच्चाई को उजागर करने के लिए चेट्टूर शंकर नारायणन को जाना जाता है, जिनके ऊपर फिल्म करण जौहर बना रहा है। जुलाई 2021 में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सहकारिता विभाग बनाया गया, सहकारिता मंत्रालय बनाया गया, जिसके मंत्री अभी अमित शाह हैं। कोरोना वायरस के लेम्डा वेरिएंट का संक्रमण का पहला मामला, तो लेम्बडा जो वेरिएंट है, इसकी सबसे पहला मामला पेरू नामक देश में देखा गया। मध्य प्रदेश सरकार का बक्सवाहा संरक्षित क्षेत्र खबरों में रहा। तो बक्सवाहा जो संरक्षित क्षेत्र था ना, वहाँ हीरा की माइनिंग होगी। हीरा का खान, सबसे बड़ा हीरा का खान मिला है। तो बक्सवाहा में बहुत सारा पेड़ को काटा जा रहा है, इसीलिए इसको ये इम्पोर्टेंट है कि वहाँ हीरा की माइनिंग की जाएगी। भूमिगत मकड़ी प्रजाति, इसकी खोज की गई है असम में। यहाँ फिर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैं बता दूं आगे क्वेश्चन फिर से इस जितना इसके PDF है ना, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा ताकि उसको आप लोग आसानी से पढ़ पाइएगा। मत्स्य पालकों को ऑनलाइन जानकारी देने हेतु मत्स्य सेतु ऐप किसने लॉन्च किया? तो मत्स्य से संबंधित है तो मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई। पॉलिसी मेकर जनरल फॉर न्यू दिल्ली टू वाराणसी एक पुस्तक लिखी गई है। यहाँ पे न्यू दिल्ली तो वाशिंगटन DC पुस्तक ली गई है कौशिक बंधु, जो वही कौशिक बंधु जिनको इकोनॉमी के लिए पुरस्कार दिया गया था। सेट नंबर हम लोग 4 देखते हैं। इससे पूरी श्रृंखला में 5 सेट तक हम चर्चा करेंगे।
और फिर अगले सेट में 5 से 10 तक करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन को 4 नंबर सेट है कि माना पटेल टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तैराक बनी। माना पटेल नाम की एक महिला है जो कि इतिहास रच दी, ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली पहली तैराक बनी। 100 मीटर ब्रेक स्ट्रोक में ये भाग लेगी। और यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वालिफाई की हुई है। इनके बारे में कुछ खास क्वेश्चन नहीं है। टोक्यो ओलंपिक के तैयारी के लिए उन्होंने हाल ही में सर्बिया और इटली की प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया था। यही माना पटेल हैं जो कि ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक बनी है। ठीक है ना। तो आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान के निर्देशक किन्हें नियुक्त किया गया था? उषा नेल्सन को नियुक्त किया गया। तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान के जो निर्देशक है नियुक्त किया गया उषा नेल्सन को। जापान का फुकुओका पुरस्कार जो कि पी साईनाथ को दिया गया। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डोपिंग प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर अंशुला राव बनी है। डोपिंग क्या होता है ना कि आपके शरीर में एक अलग तरह का हार्मोन डाल दिया जाता है कृत्रिम रूप से। वो हार्मोन एनर्जी बनाने के लिए और शरीर को मजबूत करने के लिए तो डोपिंग टेस्ट होने के लिए दो संस्था होती है। एक नाडा होती है जो कि नेशनल लेवल पे चेक करती है। एक वर्ल्ड डोपिंग एजेंसी वाडा होती है जो कि वर्ल्ड लेवल पे चेक करती है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस नामक वो पुस्तक है। एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस नामक पुस्तक है। एन.वी. रमन्ना जो कि अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश है। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ किस शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया है? तो बोकारो में एक स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया है। झारखंड में रांची में एक स्टेडियम है और बोकारो में स्टेडियम बनाने की बात कर रहा है। भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय ने किस फिल्म को मूल कैमरा नेगेटिव को अपने कलेक्शन में शामिल करने की घोषणा की है? तो राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय जो है पीके जो फिल्म है ना उसका जो फोटो है उसको कलेक्ट करके एक नेगेटिव में काम करेगा जो फिल्म संग्रहालय जो बनाया जा रहा है उसमें। ड्री नामक कृषि त्यौहार आपातानी जनजाति के द्वारा मनाई जाती है। देखिए आपातानी जनजाति ये प्रश्न पूछा जाता है कहाँ की है? तो अरुणाचल प्रदेश की है। कौन सा त्यौहार मनाया? तो ड्री नामक त्यौहार मनाया। किस राज्य के उत्पादन भालिया गेहूं को जीआई टैग प्राप्त हुआ जो कि श्रीलंका और केन्या भेजा गया? तो भालिया गेहूं कहाँ का है? तो गुजरात का है। कहाँ भेजा गया? तो केन्या और श्रीलंका भेजा गया। अभी फ़िलहाल में एक अंगूर था जो कि उस अंगूर को भेजा कहाँ गया था? तो असम से यूएई भेजा गया था, यूके भेजा गया था। ध्यान नहीं है, फिर हम आपको कंप्लीट रूप से बताएंगे। इसी वीडियो में मैंने चर्चा किया था। अगले वीडियो यूटेरिया वाले बुक में मैंने चर्चा किया था। लेमरू एलिफेंट रिजर्व कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। लेमरू एलिफेंट रिजर्व छत्तीसगढ़ में स्थित है। किस देश के राष्ट्रपति जोवेनल माइस की हत्या कर दी गई? तो हैती के राष्ट्रपति थे जिनकी हत्या कर दी गई है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं कि जापान के किस शहर में ओलंपिक खेलों की समाप्ति तक आपातकाल लगाया जा रहा है? तो बहुत से लोगों का विरोध किया जा रहा है, इसीलिए वहाँ पे इमरजेंसी लगा दी गई है ताकि उसमें कोई विरोध ना करे। और जापान के टोक्यो शहर में ओलंपिक हो रहा है। जीआई टैग प्राप्त तमिलनाडु के मदुरै के मल्ली फूल का निर्यात किया गया। तो मल्ली फूल का जो निर्यात है यूएसए और यूएई में किया गया। टोक्यो ओलंपिक खेल में शानदार निशानेबाजी के लिए भारत ने किसे ज्यूरी नियुक्त किया? तो पवन सिंह को ज्यूरी नियुक्त किया है। नासा ने किस अंतरिक्षयान ने शनि ग्रह के ऊपर टाइटन के वायुमंडलीय पर मीथेन गैस की खोज की? तो एक नासा के द्वारा एक उपग्रह लॉन्च कर दी गई थी जिसका नाम कैसनी था। वो टाइटन नामक नासा का शनि का उपग्रह है टाइटन, जिसके ऊपर मीथेन गैस खोजा है। मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र CH4 होता है। किस देश ने इस माह के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल लॉन्च करने की घोषणा की? तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है जो कि पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर है, उसमें एक मॉड्यूल जो कि उसका नाम है नौका मॉड्यूल, वो रूस के द्वारा भेजी जा रही है। भारत ने किस देश में जीका वायरस की संक्रमण की पुष्टि की? तो भारत के किस राज्य में? तो केरल राज्य में जीका वायरस के संक्रमण की पुष्टि भी हुई है। हौसला नामक कार्यक्रम किस संघ शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया है।
आईसीसी तुकारामी का नामकरण 26/11 के नायक तुकाराम ओम्बले के नाम से जाना जाता है। उनका नाम जो है मकड़ी के नाम पे रखा। एक मकड़ी का जो नाम है, जिस तरह से सचिन तेंदुलकर का नाम पिछले मकड़ी के नाम पे रखा गया था, उसी तरह से तुकाराम ओम्बले जो कि 26/11 का जो कसाब वाला हमला हुआ था, उसमें इनका बहुत ही अहम योगदान था। और ये बहुत बचाने के दृष्टिकोण से लगभग सीने पे बहुत से गोलियां खाए थे वहाँ के जो पुलिस थे। और इनके बारे में ये 26/11 फिल्म में बताई गई। तो उनका नाम है जो कि आने वाले समय में याद रखने के लिए मकड़ी के नाम पे इसको रखा गया है। दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध किसको, या तो ये चीन के द्वारा बनाई जा रही है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस जो कि 30 जून को मनाया जाता है। आगे देखते हैं कि क्वेश्चन सेट नंबर 5 है। सेट नंबर 5 हम लोग देख लेते हैं कि शिरीषा बंदला अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला। भारतीय मूल की पहली महिला कल्पना चावला और शिरीषा जो बांदला है, जो कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला की रहने वाली है, जो भारत की दूसरी महिला बनी। वर्जिन गैलेक्टिक के मालिक मशहूर उद्योगपति रिचर्ड ब्रैंसन ने अंतरिक्ष की सैर करने के लिए, अंतरिक्ष पर्यटन के को बनाने के लिए अंतरिक्ष में इन्होंने 4-5 व्यक्ति का एक टीम भेजा। उनमें भारत की एक भारतीय मूल की महिला थी शिरीषा बंदला, जो कि आंध्र प्रदेश से अपना संबंध रखती है। उन्होंने गया, जो कि भारत के दूसरी महिला होने का गौरव प्राप्त किया। तो यही वो महिला है, अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला शिरीषा बंदला। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के विकल्प के तौर पर किस राज्य में नारगोल नामक नया बंदरगाह बनाया जा रहा है? तो गुजरात में बनाया जा रहा है। पिछले बार जो बदावन पोर्ट मुंबई में बनाया जा रहा था, तो जितनी भी परीक्षाएं हुई, जितनी भी एग्जाम हुई, यहाँ तक कि बीपीएससी के एग्जाम में भी बदावन पोर्ट के बारे में प्रश्न पूछा गया। तो नया जो पोर्ट बना है ना, नारगोल जो पोर्ट बनाने का बात चल रहा है, वो गुजरात में है। बहुप्रशिक्षित राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ निर्माणाधीन है? तो डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो कि पटना में है। पटना बिहार की राजधानी है। खबरों में रहा 60 मीटर की गहराई वाला दुनिया का सबसे गहरा पुल का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये दुबई में किया गया। बोनालू त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? तो बोनालू त्यौहार तेलंगाना में मनाया गया। आर्कटिक वर्ल्ड आर्काइव नॉर्वे के किस पेंटिंग के डिजिटल रूप से भावी पीढ़ी को संरक्षित करने के लिए बनाया गया? तो कर्नाटक की 6ठी शताब्दी की बादामी गुफा और अजंता की गुफाओं में पेंटिंग करने के लिए ये उद्देश्य से ये संरक्षित करने के लिए बनाया गया। राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र ने याक पशुओं के बीमा हेतु किस कंपनी से करार किया? यह अरुणाचल प्रदेश में याक की बीमा करने के लिए काम की जा रही है। याक जो कि पहाड़ी गाय है, बड़ा बड़ा सींग होता है, उसके लिए अरुणाचल प्रदेश जो सरकार है उसकी बीमा करने की बात कर रही है। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 2024 तक कितने किलोमीटर की वर्ल्ड क्लास राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का निर्णय लिया है? तो 60,000 किलोमीटर 2024 तक बनाने का निर्णय लिया है। विश्व जनसंख्या दिवस, तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो एरिक गारसेटी को नियुक्त किया गया है। अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी। किस राज्य से संबंधित जीआई टैग फाजिल आम बहरीन को निर्यात किया गया? तो फाजिल आम जो है वो यहाँ पे फाजिल आम जो है पश्चिम बंगाल का आम है, जिसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। एक जर्दालू आम था जो कि बिहार का है, जो कि जिसे जीआई टैग प्राप्त है, जिसको अलग अलग देशों में भेजा गया था। विंबलडन ओपन 2021 के पुरुष एकल वर्ग का खिताब इटली के मैटियो बेरेटिनी को हराकर किसने जीता? तो विंबलडन ओपन 2021 नोवाक जोकोविच जीत लिया। एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2014-15 और 2018-19 के बीच कितने हाथियों की मौत हुई थी? बहुत सारी हाथियों की मौत, 500 से प्लस हाथी की मौत हुई। अभी बिजली गिरने से आसाम के काजीरंगा जो नेशनल पार्क है, वहाँ पे 5 से 7 हाथी की मौत हुई थी। अलग अलग जगह पे हाथी की मौत हुई थी। तो ये मतलब कि अच्छी नहीं है, इसलिए इस रिपोर्ट आई है कि मतलब कि 18-19 में 500 से ज़्यादा हाथी की मौत हुई है। ऑक्सफैम द्वारा जारी द हंगर की एक मतलब कि भूख से एक रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक है ना, वायरस मल्टीपल्स एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें हर मिनट 11 बच्चे की मौत हो रही है। तो ये दुखद है और इसको ठीक करने की ज़रूरत है। इको पर्यटन के क्षेत्र में
इको पर्यटन के क्षेत्र में बोटिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस राज्य सरकार ने 100 स्थानों पर बोटिंग शुरू करने की योजना बनाई है। तो ये इको पर्यटन को दृष्टिकोण से उड़ीसा ने 100 जगह पे बोटिंग शुरू करने की बात की रही। शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए नई शिक्षा नीति को साकार बनाने के लिए निपुण भारत नामक एक कार्यक्रम जो कि शुरू की गई है। नई शिक्षा नीति जो है 1 साल पहले शुरू की गई थी और इसका जो पूरा खाका जो तैयार किया है के कस्तूरीरंगन समिति के द्वारा शुरू की गई थी। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि किन समिति के सिफारिश पे बनाया गया, के कस्तूरीरंगन समिति पे केस बनाया गया था। एक नई प्रजाति एस्ट्राबिलेंथस रेप्टाइन्स का जो रेप्टॉन्स जो है खरपतवार जो कि घास पात नहीं होता है उसका एक मतलब कि प्रकार है। WHO ने किस देश में मलेरिया मुक्त घोषित किया था? अभी हाल फिलहाल में चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 नंबर, किस भारतीय राज्य ने नवंबर 2021 तक स्वयं का OTT प्लेटफॉर्म विकसित करने की घोषणा की? OTT का फुल फॉर्म ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म होता है। ये केरल के द्वारा शुरू की जाएगी। केंद्र सरकार ने किसानों को खेती संबंधी जानकारी और मौसम की पहली सूचना देने के लिए एक ऐप लॉन्च की गई है जो कि आत्मनिर्भर कृषि एप्लीकेशन है, जो कि खेती से संबंधित जानकारी देगा, मौसम की पहली सूचना देगा। यहाँ इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं। और ये 5 नंबर पूरा सेट मैंने कंप्लीट कर दिया, यानी कि 20, 25, 100 क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने डील कर दिया है, अच्छा से विश्लेषण कर दिया है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक अपना परिवार बड़ा हो और हम लोग अच्छे तरीक़े से काम कर सकें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।